हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोगों ने अपने तीसरा बुक कृष्ण साधक को कल कंप्लीट किया प्रश्नोत्तरी के साथ। उसको सभी भक्तों ने बहुत उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अभी हम लोग अगले बुक प्रभुपाद आश्रम में जाने से पहले एक ये छोटा सा बुक गीता ज्ञान, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये ईश्वर का विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड, भगवत गीता तो हम लोगों ने सब पढ़े हैं, 700 श्लोक इत्यादि हम लोगों ने बहुत पहले भी कई बार उसको चर्चा किया है। परंतु इसमें आज हम लोग भगवत गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं, ऐसे तो भगवत गीता का हर एक श्लोक, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखा है, हर एक वर्ड उसका इम्पोर्टेंट है। तो उस में से भी हमने कुछ उसका निष्कर्ष निकाला है यहाँ पर, और यहाँ पर हम उसको कुछ थीम वाइज में, थीमेटिक वे में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटा सा एक हमारा विनम्र प्रयास है जिसमें हम इस भगवत गीता यथारूप के ज्ञान को प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से प्रस्तुत कर पाएंगे। ओके, गीता ज्ञान, ईश्वर का विज्ञान। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये प्राचीन योग भगवान बताएंगे, ये विज्ञान को बताएंगे। कौन सा विज्ञान? परमेश्वर के साथ जो जीव का संबंध है उसका विज्ञान। तो उस विज्ञान को हम लोग इस बुक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्यों ये बुक इंट्रोड्यूस करने का लक्ष्य क्या था? इस श्लोक में हम लोग प्रभुपाद जी का, यहाँ पर एक प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए मिलता है, लेकिन मूर्ख प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। हर कोई व्यक्ति भगवान के, ईश्वर के नियमों से जकड़ा हुआ है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसे जकड़ा हुआ है। वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये जन्म, मृत्यु, जरा, बीमारी, बुढ़ापा, बीमारी उसको कंट्रोल कर रही है, परंतु वो बोल रहे कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं ईश्वर हूं। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि इस ईश्वर, ये मनुष्य जीवन विशेषकर इस ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए ही मिला है। इसीलिए इस बुक का नाम हमने गीता ज्ञान, ईश्वर का विज्ञान, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, कि ये हमको मनुष्य जीवन मिला है केवल इसी के लिए, ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए। तो हम लोग की जो मनुष्य जीवन है, छोटा सा प्रयास है इस बुक के माध्यम से कि ईश्वर के विज्ञान को हम समझ पाए। तो साइंस, ये साइंस पढ़ने के लिए हमको स्कूल की तरह रगड़ना नहीं पड़ेगा अपने आप को, इसको हम बहुत सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये बुक समर्पण है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामृत संघ के, और मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं परम पूजनीय श्री जय पटाका स्वामी गुरु महाराज, उनके चरणों में ये बुक मेरा समर्पण है। ये विषय सूची है, हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें, ये आगे भी आएगा एक जगह। तो हम लोग इसको, ये भूमिका, एक बार इस भूमिका से प्रारंभ करते हैं। तो आप में से कोई पढ़ लेगा इसको, और थोड़ा सा बड़ा करना है क्या स्क्रीन को?
भी आप लोग पढ़ पाएंगे शायद। कोई पढ़ लेगा इसको? हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए, आशा शांति जी पढ़ लीजिए। भूमिका। भगवत गीता का अध्ययन दुनिया के विभिन्न हिस्सों के वैज्ञानिकों, राजनेताओं, अभिनेताओं आदि प्रसिद्ध लोगों द्वारा किया गया है। वास्तव में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भी विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं और जिन नेताओं से मिलते हैं, वह सभी को भगवत गीता ग्रंथ उपहार के रूप में देते हैं। ऐसा करने में उन्हें गर्व महसूस होता है और सभी इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अपने एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गीता सोचने की गीता सोचने को बाध्य करती है। हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। यह विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करती है और हमारे दिमाग को खुला रखती है। गीता से प्रेरित कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वभाव से दयालु और मिजाज से लोकतांत्रिक होगा। भागवत गीता की स्तुति। भागवत गीता की स्तुति में शब्दों को मापना बहुत कठिन है। कुछ महान हस्तियों ने इन आदरणीय ग्रंथ की प्रशंसा इस प्रकार की है। जब मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ और इस विषय में सोचता हूँ कि भगवान इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो अन्य सब कुछ फालतू लगता है। एल्बर्ट आइंस्टीन। मैं भागवत गीता के लिए माता जी एक भागवत नहीं शांत है, भगवत गीता है, तो ये भगवत गीता करके प्रोनाउंस कीजिएगा। मैं भगवत गीता के लिए एक शानदार दिन का ऋणी था। यह ऐसा था जैसे एक साम्राज्य हमसे बात करता था, कुछ भी छोटा सा अयोग्य नहीं, बल्कि बड़ा निर्मल अवरोधी, एक प्राचीन बुद्धि की आवाज, जिस प्रकार एक अन्य युग और जलवायु ने विचार किया था और इस तरह उन्हीं सवालों का निपटारा किया था जो हमें परेशान करते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन। भगवत गीता के स्पष्ट ज्ञान से मानव अस्तित्व हो जाते हैं। वैदिक शास्त्रों की सभी शिक्षा सर्वोत्कृष्टता है। आदि शंकराचार्य। भगवत गीता अनिवार्य रूप से मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक नींव से संबंधित है। यह ब्रह्मांड की आध्यात्मिक प्रकृति और भव्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जीवन के दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करने का आह्वान है। फिर भी जवाहरलाल संदेह मुझे निराशा मेरे चेहरे पर है, पर आज दिखाई नहीं देती। मैं भगवत गीता और मुड़ता हूँ और अपने आप को सांत्वना देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ और मैं भारी दुख के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, उन्हें हर दिन इससे एक नया आनंद और नए अर्थ प्राप्त होंगे। महात्मा गांधी। भगवत गीता का चमत्कार जीवन के ज्ञान का वास्तव में सुंदर रहस्योद्घाटन है, जो तत्व ज्ञान को धर्म में विकसित होने में सक्षम बनाता है। हरमन हिस्से। भगवत गीता मानव जाति का एक सच्चा ग्रंथ है, जो एक किताब के बजाय एक जीवित रचना है। हर युग के लिए एक नया संदेश और एक सभ्यता के लिए एक नया अर्थ है। संत अरविंदो। भगवत गीता मानव जाति को मूल्य प्रदान करने के आध्यात्मिक विकास का सबसे व्यवस्थित कथन है। यह अब तक प्रकट हुए सर्वकालिक दर्शन के सबसे स्पष्ट और व्यापक सारांशों में से एक है। इसलिए इसका चिरस्थायी मूल्य न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए है। एल्डस एक्सले। कर्म योग का रहस्य, जो निष्काम कर्म करना है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाया है। स्वामी विवेकानंद। इस प्रकार
इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवत गीता के ज्ञान ने पूरे इतिहास में कई लोगों को प्रेरित किया है। हरे कृष्णा। भगवत बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कितने लोगों ने भगवत गीता को, ये तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बताया है, ये हमने कुछ सिलेक्ट करके कुछ ऐसे भगवत गीता की स्तुतियां ली हैं कुछ कुछ लोगों द्वारा। तो देखिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, ये निष्काम कर्म करने का योग बताता है। कर्म योग है, और कर्म योग का रहस्य क्या है? निष्काम कर्म करना। और ये निष्काम पूजा कर्म भगवत गीता में सिखाया पूजा गया है। पूजा ए पूजा और बहुत कुछ, ये आध्यात्मिक विकास, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। ये सबसे स्पष्ट है। ये देखिए क्या क्या कैसे कैसे सब लोग इसके बारे में स्तुति करते हैं। ये हर दिन हर युग के लिए एक नया संदेश है, हर सभ्यता के लिए इसमें एक अर्थ दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये द्वापर में कहा गया था तो द्वापर के लिए नहीं, हर युग के लिए है ये। और जितनी बार पढ़ेंगे हर बार आपको एक नया मीनिंग मिलेगा। तो ये तत्व ज्ञान को, जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी को धर्म में परिवर्तन करता है। ये जिसके पास जो भी फिलॉसफी है वो अगर इस गीता को पढ़ेगा तो उसकी फिलॉसफी से, गीता की फिलॉसफी से, या उसकी खुद की जो भी फिलॉसफी है भगवान के बारे में, उस फिलॉसफी से वो भक्त बन जाएगा अगर वो गीता को पढ़ेगा। तो ये गीता का पावर है। उसको धर्म का अर्थ पता चल जाएगा। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान कहते हैं, उसको ये पता चल जाएगा। महात्मा गांधी कहते हैं जब भी परेशान होते थे वो गीता का कोई भी एक रैंडम एक श्लोक पकड़ते थे, एक श्लोक पढ़ते थे और उनको एक नई आशा की किरण सब जगह लगती थी। जैसे लगता है बहुत बड़े दुख से वो उभर गए हैं, इतना उसका है। तो वो कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक नींव है। जो हमारा जो अस्तित्व है, जो आध्यात्मिक नींव है उसके ऊपर में, मतलब ये रियली बता रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल है। ये हम लोग जो है इस मनुष्य से कहीं ऊपर हैं, ये भौतिक शरीर से कहीं हम ऊपर हैं, ये सब यहाँ बताया जा रहा है। तो ये सब कितनी सुंदर सुंदर स्तुतियां ऐसे महान नेताओं ने, दार्शनिकों ने, महान हस्तियों ने इसके लिए की है। तो ये भगवत गीता यथारूप, हम लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप, जिसका श्लोक के अनुवादों को श्रील प्रभुपाद जी ने किया है और उसके ऊपर टिप्पणी भी की है, टीकाएं लिखी हैं जो हम तात्पर्य के रूप में पढ़ते हैं। तो क्यों ये भगवत गीता यथारूप को हमको पढ़ना चाहिए और किसी को नहीं? और दूसरा कोई भगवत गीता का प्रकाशन, किसी दूसरे का प्रकाशन या किसी का संस्करण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? केवल प्रभुपाद जी का क्यों पढ़ना चाहिए? यहाँ पर इसके बारे में आता है। तो और कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ माता जी पढ़ लीजिए। भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखा गया है, जो इस रहे हैं। अब किसी के मन में है क्या विभिन्न लेखकों पर आधारित हमें कैसे पता चलेगा कि कौन संस्करण प्रमाणिक है? इसका उत्तर सरल है। यदि हम भारतवर्ष का भ्रमण करें तो हमें भगवत गीता के कई प्रकाशनों को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। प्रत्येक में समान 700 श्लोक पाए जाएंगे। एक भी विराम चिन्ह अलग नहीं होगा। अक्षरों या शब्दों का भेद तो दूर की बात है, जो भेद है वह केवल संस्कृत श्लोकों के अनुवाद और उस पर की गई टिप्पणियों में है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भगवत गीता पर अनुवाद और भाष्य प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य हैं। वे विश्व के सबसे प्रमुख वैदिक विद्वान और शिक्षक हैं।
और वे स्वयं भगवान कृष्ण से प्रारंभ हुई पूर्ण आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक गुरुओं की एक अटूट श्रृंखला के वर्तमान प्रतिनिधि भी हैं। इस प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के विपरीत यह यथारूप में बिना किसी मिलावट या व्यक्तिगत प्रेरणा के प्रस्तुत किया गया है। इस्कॉन द्वारा प्रकाशित भगवत गीता यथारूप का विश्व भर में 50 मिलियन से अधिक पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। साथ ही साथ वह सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भी है और कई लोगों के जीवन में परिवर्तन भी हुआ है। ओके, और कोई पढ़ लेगा? हरि बोल। और कोई पढ़ लेगा? प्रभु हम पढ़ ले रहे हैं, एक मिनट। चश्मा लग गया। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और टाइटल पढ़िए पहले। हाँ, कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पाठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृति महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग में यीशु युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यही वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक वार्ताओं में एक है। उस महायुद्ध में के शुभ प्रारंभ के हुई है, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला भारत घातक संघर्ष था। तो क्या यह स्थान एवं यहाँ हुई वार्तालाप काल्पनिक है? नहीं। कुरुक्षेत्र शहर अभी भी उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा में मौजूद है। शहर के पश्चिम में ज्योतिषर शहर का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ महान काव्य महाभारत के अनुसार पवित्र भगवत गीता ग्रंथ कहा गया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत युग से संबंधित स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भगवत गीता की 6 यह पुस्तक गीता एवं गीता ज्ञान ईश्वर का विज्ञान भगवत गीता यथारूप के प्रारंभिक ज्ञान को प्रदान करने का एक विनम्र प्रयास है। इस पुस्तक के माध्यम से हम भगवत गीता की 6 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को प्रस्तुत करेंगे। मैं कौन हूँ, इस जगत का वास्तविक तथ्य, शास्त्रों का महत्व, भगवान कौन है, जीव जगत एवं भगवान का संबंध, भगवत गीता का व्यवहारिक अनुप्रयोग। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ तक हम इसको आज रखते हैं। ये भूमिका हमने पढ़ा। तो भगवत गीता यथारूप, क्यों हमको प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये हमने पढ़ा। क्यों इस्कॉन की भगवत गीता या प्रभुपाद के लिखे हुए भगवत गीता और दूसरे गीताओं में, दूसरे प्रकाशनों में क्या अंतर है, ये भी हमने पढ़ा। प्रभुपाद जी उस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं जो परंपरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है। उसी परंपरा में प्रभुपाद जी हैं और उसी परंपरा के द्वारा जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, उसी रूप में, उसी में बगैर किसी एडिशन के, बगैर किसी पोल्यूशन के, बगैर किसी कंटामिनेशन के, बगैर उसमें किसी मिलावट के, प्रभुपाद जी ने हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया है। इसीलिए यही कारण है कि इस भगवत गीता का पूरे विश्व में 50 मिलियन बहुत होता है, मतलब 10 लाख होता है 1 मिलियन, अभी 50 मिलियन। आप सोच सकते हैं कि कितनी पुस्तकें पूरे विश्व भर में सिर्फ एक इसी संस्करण का, प्रभुपाद जी की इस्कॉन की छपी हुई भगवत गीता का
पूरे विश्व में इतना प्रचार हुआ है। और केवल प्रचार ही नहीं, क्यों प्रचार हो रहा है और ये प्रचार कौन कर रहे हैं? जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ के अपने जीवन को और अच्छा बनाया, बेहतर बनाया। ये भगवत गीता का शिक्षाओं को जिसने अपने जीवन में अपनाया है और जो सक्सेसफुल हुआ है, वही इस गीता को वितरण कर रहा है दूसरे लोगों को। तभी तो ये संभव है ना, नहीं तो क्या एक व्यक्ति के लिए संभव है इतना करना? संभव नहीं है। तो जिसने किया है, जिसने इसको अपने जीवन में इसका परिवर्तन किया है, महसूस किया है कि हाँ, ये पढ़ने से मेरा जीवन चेंज हुआ है, लाइफ चेंज हुआ है, वही फिर दूसरों को दे रहा है वो चीज। इसी प्रकार ये एक चेन की तरह पूरे सब जगह ये वितरण हो रहा है। और कुरुक्षेत्र भी, कुरुक्षेत्र आज भी है। कुरुक्षेत्र कोई मनगढ़ंत जगह नहीं है, या ड्रामा में सोचा हो या सपने में सोचा हुआ, वैसा नहीं है, काल्पनिक नहीं है। ये वास्तव में जगह है, हरियाणा में है। और वो जगह भी आज भी वहां मौजूद है जहां पर खड़े रह के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया। और वहां पर भारत सरकार बहुत करोड़ों के संख्या में उन्होंने रुपया खर्च करके उस जगह की वापस से वैसी केवल उस जगह की नहीं, महाभारत टाइम से जुड़े हुए जितने भी आसपास की जगह हैं, सबको वापस टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटन, ताकि लोग वहां जाके ठीक तरह से उस जगह का दर्शन कर पाए, हमारी संस्कृति को समझ पाए, मेरा ये जो होम टाउन संस्कृति है वहीं इसको का है समझ प्रभु पाए। जी। तो उसको समझने के लिए वो भगवान, ये सरकार जो है इस प्रकार खर्च कर रही है। हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर है सभी को? जी प्रभु जी, कुरुक्षेत्र में का ही मेरा मायका है प्रभु जी। ओके, राइट। तो ऐसा है, तो ये है इसके। और तो इस बुक में जो हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग 6 चीज पढ़ेंगे। मैं कौन हूँ, ये भौतिक जगत क्या है, कैसे चलता है, शास्त्रों में हमको क्यों शास्त्र का महत्व क्या है, भगवान कौन है, और जीव, इस जगत और भगवान का आपस में क्या संबंध है। और फिर अंत में ये 5 चीजों के ऊपर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमको करना है, उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे। इसको हम कैसे अपनाएं, इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में हम कैसे उतारें, जिस प्रकार अर्जुन ने इस गीता के ज्ञान को उतारा था अपने जीवन में और सफल हुआ था, तो हम भी इस गीता के ज्ञान को लेके अपना जीवन सफल कैसे बनाएं। हरे कृष्णा। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ हरे कहना है। कृष्णा, बोलिए माँ। अच्छा प्रभु जी, मैं कभी कभी क्लास नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरा ना 9 बजे तक कई बार क्लास चलता रहता है, तो उसी चक्कर में मेरा प्रॉब्लम थोड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको बहुत क्षमा मांग रही थी, इसलिए कोई बीच दिक्कत बीच में मैं नहीं कर पाती हूँ, तो हाँ प्लीज मेरा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हरे कृष्ण, नहीं। हरे कृष्ण। प्रभु जी इस- एक प्रश्न था प्रभु हाँ। जी। जैसे इसमें इस्कॉन में गीता का मतलब कि बहुत है कि प्रचार करना है, और मतलब कि बहुत मतलब मात्रा में मतलब कि सब उसको गीता मतलब कि सब बांटते भी हैं सब जगह। लेकिन प्रभु जी जैसे हम लोग मंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें राम का भी जिक्र आता है और कृष्ण जी का भी जिक्र आता है, तो फिर रामायण का क्यों नहीं प्रचार होता है प्रभु जी? ये आएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ है, उस अर्थ को जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ये ऐसा क्यों है। क्योंकि रामायण जो है, भगवान रामचंद्र कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो रामायण को समझना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन गीता क्या है? केवल 7 श्लोक है। गीता में क्या बताया गया है, क्या बताया गया है गीता में, हमको सबसे बोल समझना। क्या रामायण में बताया गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है? नहीं प्रभु जी। क्या रामायण में ये बताया गया है कि ये भौतिक जगत कैसे चल रहा है? नहीं। क्या रामायण में बताया गया है कि भगवान आत्मा को और परमात्मा का
क्या रिलेशन है? नहीं क्या नहीं। बताया गया फिर रामायण में? रामायण में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। पुरुषोत्तम है भगवान राम जी को। तो भगवान की लीलाएं हम कैसे समझेंगे? अगर हम उनको भगवान मानेंगे तभी हम उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे। अब हमको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। कितने लोग तो पता ही नहीं है भगवान कौन है। गणेश को भी भगवान मानते हैं, शिव जी को भी भगवान मानते हैं, दुर्गा को भी भगवान मानते हैं, सबको भगवान मानते हैं। हनुमान जी को भी भगवान मानते हैं। हनुमान जी तो कहते हैं मैं राम का दास हूँ, प्रभु श्री राम का दास हूँ, उसको भी भगवान बना के रखे हुए हैं। तो जब लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या सिचुएशन, हमारा इस भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं, तो उनको वो लोग रामायण क्या समझेंगे? तो लोगों के पास इतना समय है क्या कि वो लोग बैठ के राम कथा सुनेंगे? राम कथा 2 घंटा सुनेंगे, उसके बाद नींद आना चालू हो जाएगा। कलयुग के जीव ऐसे हैं, बैठ नहीं पाएंगे। घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, पीठ में दर्द हो जाएगा, नींद आने लगेगा। ऐसा होता है भागवत कथा में। आप कभी किसी भागवत कथा में जाइए, या जहाँ पर रामचंद्र की कथाएं हो रही हो, वहां पर बैठिए 2 घंटा, आप पता चले कि क्या हो रहा है। तो प्रचार क्या करना है? कलयुग के जीव के हिसाब से प्रचार करना है। तो हमको पता, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए ना कि हम कौन है, हमको भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए। वही हमको रीजन पता नहीं होगा तो हम भगवान की कथा सुनेंगे कैसे? हमको ये पता नहीं कि भगवान कौन है, तो उसकी कथा हम क्यों सुनेंगे? आज आप किसी के बारे में जानते ही नहीं है और कोई आके आपको उसके बारे में बताएगा तो आपको तो बोरिंग लगेगा ना। आप अगर किसी व्यक्ति को पहचानते ही नहीं है, मान लीजिए आपके आज परिवार का कोई सदस्य आके आपको किसी इस आपके शहर के किसी एक ऐसे XYZ किसी व्यक्ति के बारे में या किसी पॉलिटिशियन के बारे में ही, जो आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, उसके बारे में आके बात करें, आपको बोरिंग लगेगा। क्यों? और हमको से पढ़ा ही नहीं, मतलब क्या है? वो तो चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, पॉलिटिशियन अपने हिसाब से जो कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? तो हम जब उसके बारे में नहीं सुनेंगे तो भगवान रामचंद्र की कथा तो दूर की बात है। हम जिनको जानते ही नहीं है कि वो भगवान है, उनकी लीलाओं को हम समझेंगे ना। अरे क्यों के कई ने उसको राम को बनवास दिया, भरत को राजा बनाया, भरत भी देखो राजा नहीं बना, वो भी बैठ गया, बेवकूफ था, इतना बड़ा राज्य उसको मिला, जाके जंगल में वास करने लगा। तो मतलब है, तो ये सब हम सुनेंगे, हम उसको एक उसके हिसाब से, एक सीरियल के हिसाब से देखेंगे, एपिसोड के हिसाब से देखेंगे नहीं। क्यों? और उसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा है भी नहीं, रोना धोना ज्यादा है। बिछड़ रहे अयोध्या वासी भी रो रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो भगवान जा रहे हैं उधर, जंगल में रह रहे हैं, 14 साल कैसे जंगल में रहेंगे, संभव कैसे है, ये वो तो बहुत कुछ है उसमें। पिता का देहांत हो जाता है, पिता के ये वापस आते नहीं है, और कहेंगे क्या कैरेक्टर है। ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी अब्रॉड में रहते हैं। अरे रामचंद्र नहीं गए अपने पिता के टाइम में उनका वो अंतिम संस्कार करने के लिए, मैं क्यों जाऊं? मेरा तो 50, वो तो फ्री में जा सकते थे, पैदल चले जाते। मेरा तो इधर फ्लाइट का भाड़ा लग जाएगा 40, 50, 60 हजार रुपया, हमको भी नहीं जाना है। तो लोग ऐसा उसमें से मतलब निकालेंगे। तो वाई दिया, वो लोग अपने आप को, स्वयं को भगवान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक्टिविटीज को। तो उनको पता नहीं, वो लोग उसको भगवान मानते लगते हैं। ठीक है, चलो एक स्टोरी के हिसाब से उठ लेते हैं। इसलिए गीता का प्रचार किया जाता है कि गीता से सबसे पहले हमको अपना अस्तित्व पता चलेगा, हमको भगवान के बारे में पता चलेगा, भगवान से प्रेम करने का तरीका बताया जाता है, हमको हमारे बारे में बताया जाता है। तो हमको भगवान के बारे में जानकारी दी जाती है। जब उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है तभी हम उस व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, उसके गुणों को सुनेंगे, पता चलेगा वो बहुत महान है, उसके गुणों को सुनने में आनंद आता है, तभी हम उसके बारे में सुनेंगे। इसलिए गीता का प्रचार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उनका कर्म क्या है, उनको क्या कर्म करना चाहिए। जब उनको कार्य ही नहीं पता उनको क्या करना चाहिए, तो फिर कार्य क्या करेंगे? क्यों लोग गीता या क्यों लोग रामायण सुनेंगे या भागवत सुनेंगे? उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है, उसका महत्व क्या, उसका महत्व ही नहीं पता, तो क्यों वो लोग ऐसे करेंगे? इसीलिए भगवत गीता का प्रचार सब जगह होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर का विज्ञान को समझना,
मतलब ये साइंस है, ये पूरा एक साइंस है। अब जैसे साइंटिस्ट लोग लैबोरेटरी में क्या करते हैं, केमिकल्स के कॉम्बिनेशंस को डिस्कवर करते हैं, अणु परमाणु के ऊपर काम करते हैं, तो साइंस को समझते हैं ना। तो हमको भी तो इस साइंस को समझना है ना, कैसी जगत को ईश्वर चला रहे हैं, हमको कैसे चला रहे हैं। हमको लग रहा है हम खुद अपने आप सब करता है, नहीं, हमको प्रकृति चला रही है, हमको ये सब समझना है। तभी हमको पता चलेगा कि हमको कैसे, हमको कौन चला रहा है, तभी तो हम वैसे चल पाएंगे ना। हमारे गर्दन में पट्टी बंधा हुआ हमको लग रहा है, गले में पट्टी बंधा हुआ हमको चला रहे लगा, हमको लग रहा है नहीं, हम आजाद हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमको कोई भी नियम पालन करने का जरूरत नहीं। प्रकृति के नियम को तो कोई पालन, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, प्रकृति से ही बीमार हो रहे हैं ना, प्रकृति से बूढ़े हो रहे हैं ना। तो लोग इसको समझना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए हमको। मनुष्य जीवन क्यों मिला है, कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग संभोग करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो जानना जरूरी है। तो ये सब गीता से, गीता के माध्यम से पता चलेगा, रामायण के माध्यम से नहीं पता चलेगा। पहले गीता समझना पड़ेगा, उसके बाद रामायण में आनंद आएगा, भगवान की लीलाओं में आनंद आएगा, कृष्ण की लीलाओं में आनंद आएगा, भगवान के हर एक अवतार की लीलाओं में आनंद आएगा। पहले पता तो चले कि भगवान है कौन, भगवान क्यों लीलाएं कर रहे हैं, वो उसको समझना पड़ेगा। उसको यहाँ से गीता के माध्यम से हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, क्लियर है माता जी? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? भावना, कोमल माता जी। प्रभु, इसका मतलब हम लोग को पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, फिर रामायण पढ़ना चाहिए? हाँ, ऑब्वियस है, समझेंगे ही नहीं तो समझे। हाँ, अभी लेकिन हम लोग मान तो लिए बचपन अगर में हमको पहले पता चल रामायण गया, महाभारत पढ़ लिए। हमको पता चल गया कि अभी भगवान राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तब हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो हमको उनकी लीलाएं समझ में नहीं आएंगी ना, लीलाएं समझ में नहीं आएंगी हमको। क्वेश्चन मतलब से पहले मुझे कभी याद नहीं कि मैंने किसी के मुंह से सुना है या मेरे मन में भी आया हो। मतलब हम लोग ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, बस यही सोचा है कि मैं कौन हूँ, किसके बच्चे हैं या किसने शादी की, बस वो ही मालूम था। इतना डीप क्वेश्चन। आमी के ये प्रश्न सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से किया था। सोचो, आमी के हु एम आई, चैतन्य महाप्रभु ने उसका उत्तर दिया था दोस्तों। और हम लोग, ये मूल प्रश्न हमारा यही होना चाहिए, मैं कौन हूँ, आमी के हु एम आई। ठीक है, अभी हम लोग तो नेक्स्ट चैप्टर तो वही है ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसके बारे में हम लोग प्रथम अध्याय उसके बारे में कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ममता मैया, यशोमती माता। यस, अशुभ सतरानी प्रभु। Just see the comparative study between Lakshman and Balram. They're both completely opposite in their roles. We should make a study one day, you know, after everything is over. I've already made a study on that. You made it? No, mother, I have studied it, but I haven't made anything. I don't need to make because I'm not in a position to comment on them. But we can take it from the scriptures. आचार्यों ने उसके ऊपर बहुत टीकाएं लिखी हैं। रोल ऑफ लक्ष्मण का रोल तो हमने रामायण में बहुत डीपली उसको डिस्कस किया था। When we were doing रामायण, yes, right, I लक्ष्मण का remember. रोल हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था। और बलराम, कृष्ण कथा नहीं की, इससे बलराम का रोल अभी बताया नहीं है। कृष्ण कथा करेंगे तो बलराम का रोल आएगा। नित्यानंद प्रभु का लीला हमने डिस्कस किया था जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु का कर रहे थे, तब हमने नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। बट बहुत डीप स्टडीज है इनका, बलराम का भी बहुत डीप स्टडी है, नित्यानंद प्रभु का डीप स्टडी है। They are the same, Lakshman, Balram and Nityanand Prabhu. The roles all in the two epic. They are same, but three epics: Chaitanya Charitamrita and Mahabharata and Ramayana. Three epics. We consider two, but there are three epics. Okay.
तो प्रभु जी उसमें वो बताते हैं कि जैसे हम बचपन से हमें कि जो लक्ष्मण जी थे और बलराम जी थे, शेषनाग जी का अवतार थे। राइट, हाँ सही बात है। शेषनाग के अवतार है, तो शेषनाग कहाँ से आए हैं? हाँ वही वही कि इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से हम लोग यही सुनते आए हैं कि वो यहाँ तक कि टीवी में भी यही देखा था कि शेषनाग जी का अवतार टीवी में लेकर जिसने वो सीरियल बनाया वो तो भक्त नहीं है, उनकी उसने तो पैसे कमाने के उद्देश्य से सीरियल बनाया है। वो एकदम से ये क्वेश्चन आया तो एकदम से याद आया कि ये सब कुछ हम लोग इस बुक में, सब कुछ इस बुक में क्लियर करने वाले हैं। ये ईश्वर का विज्ञान पढ़ने वाले हैं, कोई साधारण कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। विज्ञान, साइंस, ज्ञान भी नहीं है, ये विज्ञान है। ज्ञान तो साधारण ज्ञान अभी तक होता है, यही मानते हैं कि विज्ञान हाँ तो वो साइंस शेषनाग है, के लक्ष्मण साइंस शेषनाग है। है, राइट। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे एंड में। हनुमान जी शिव का अवतार है। हाँ, सब कुछ है, सब पढ़ेंगे हम लोग उसमें। इस विज्ञान में सब कुछ पढ़ेंगे, तभी तो विज्ञान नाम दिया है उसका। साइंस है, साइंस, ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। भगवान भी कह रहे हैं ना ये विज्ञान है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ये विज्ञान है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है ईश्वर के विज्ञान को समझने के लिए, इसलिए हम लोग विज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, कमेंट किसी को? नो समय हो प्रॉब्लम। गया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अमृत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।